राजनीति के अखाड़े में अक्सर कहा जाता है कि यहाँ कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, लेकिन महाराष्ट्र के अकोला जिले से जो खबर आई है उसने इस जुमले को एक नई परिभाषा दे दी है। धुरविरोधी विचारधारा रखने वाली बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी AIMIMK ने हाथ मिला लिया है। अकोला की अकोट नगर परिषद से सत्ता में के इस अनोखे कॉकटेल ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। बीते कुछ दिनों में 6 हिंदुओं की हत्या कर दी गई है। एक हिंदू विधवा महिला के साथ रेप भी किया गया है। पड़ोसी देश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों से भारत में भी तनावपूर्ण माहौल हो रहा है। भारत में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरानी प्रदर्शन पर आयतुल्ला खामनेई के ईरान छोड़े जाने की अफवाह के बीच आयतुल्ला खामनेई की हाल ही में लोगों के साथ स्पीच में सारे हाल के मुद्दे सामने आ गए। साथ ही आयतुल्ला खामनेई ने अपने दुश्मनों के खिलाफ हुंकार भरी है और इशारों में कह दिया है कि हम ईरान की जनता के साथ खड़े हुए हैं और आवाम ही दुश्मनों के खिलाफ लड़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को पीएम मोदी के साथ अपने अच्छे संबंधों को दोहराया। हालांकि उन्होंने भारत की रूसी तेल की खरीद पर लगाए गए हाई टैरिफ को लेकर पीएम मोदी की नाराजगी का भी जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि टैरिफ की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे ज्यादा खुश नहीं हैं। नेपाल के सीमावर्ती शहर वीरगंज में लगातार बिगड़ते हालातों को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए कर्फ्यू लागू कर दिया है। वीरगंज प्रशासन के आदेशानुसार यह कर्फ्यू शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। हालांकि यदि स्थिति सामान्य नहीं होती है तो कर्फ्यू की अवधि बढ़ाए जाने की भी संभावना जताई जा रही है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों हालात पर नजर बनाए रखे हुए हैं। अमेरिका के वेनेजुएला पर हुए ऑपरेशन पर यूरेशिया के ग्रुप अध्यक्ष यान ब्रेमर ने कहा कि यह सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि सत्ता का जुआ है। उन्होंने बातचीत में बताया कि नई सरकार भी पुरानी जैसी ही है। ब्रेमर ने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला से रूस, ईरान, क्यूबा और हिजबुल्लाह से संबंध तोड़ने, तेल और खनिकों तक पहुंच देने और ड्रग निर्यात रोकने की मांग कर रहा है। इन शर्तों के बिना अमेरिका सैन्य कार्रवाई करेगा।